नमस्कार क्लास। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने सीरियल एवं पैरेलल ट्रांसमिशन डिस्कस किया था। अब यहाँ हम एरर डिटेक्शन टेक्निक्स पढ़ेंगे जो हैं वीआरसी, एलआरसी एवं सीआरसी। देखिए, वातावरण में जो उपस्थित कई चीज़ें होती हैं जैसे नॉइस, क्रॉस टॉक और बहुत सी चीज़ें, इन सब की वजह से आपके सिस्टम में जैसे ही आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं, चाहे वो पैरेलल करें चाहे वो आप सीरियल करें, कुछ एरर आ जाती है। एरर आना कुछ भी नहीं है, हम जानते हैं कि डेटा केवल 0 और 1 और 1 0 फॉर्मेट में ही ट्रांसमिट होता है। तो एरर के समय क्या होता है कि आपकी बिट्स बदल जाती हैं। जैसे कि आपने भेजा हो, मान लो 1 0 1 1, वो चेंज होके हो जाएगी 1 0 0 0। मतलब 0 से या तो 1 हो जाता है या 1 से 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये कितने भी टाइप से हो सकता है, या तो एक बिट बदले या 2 बिट बदले या कई बिट बदले। इसीलिए एरर कई टाइप की होती हैं। जैसे कि आप देखें, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर और बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट्स एरर और बर्स्ट एरर। ठीक है, हम लोगों के नाम से ही समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हम आगे देखें तो देखिए जरा। सिंगल बिट एरर, देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि आपने डेटा भेजा 1 0 1 1 0 0 1 1 और रिसीव्ड क्या हुआ 1 0 1 1 0 1। मतलब कि ये जो 0 था इसका यहाँ 1 हो गया और बाकी सारी की सारी डिजिट सेम है। तो इस प्रकार की एरर को हम क्या कहेंगे? सिंगल बिट एरर, क्योंकि ये एकमात्र बिट है जिसमें चेंजेस आए हैं। यहाँ पर 0 है, 0 से ये 1 हो गई है। ठीक है, तो केवल एक ही बिट बदली है, तो इसका नाम है सिंगल बिट एरर। नीचे भी लिख रखा है, सिंगल बिट एरर में केवल एक बिट में ही त्रुटि आती है। अगर हम मल्टीपल बिट्स एरर की बात करें तो देखिए आप ध्यान से, 1 0 1 1 0 0 1 0। जब हमने सेंड किया और रिसीव क्या हुआ 1 0 1, ये जो वाला 1 था ये अल्टर होके 0 हो गया, मतलब बदल के 0 हो गया, और जो ये 0 था ये बदल के 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप 2 बिट में चेंजेस आए हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मल्टीपल बिट्स एरर। मल्टीपल बिट एरर में यही है कि एक से अधिक त्रुटि आती है। एक बिट नहीं, 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं। अब देखिए तीसरी आप बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर में कुछ भी नहीं है, देखिए आप एक साथ 3 बिट में एरर आ गई। 1 0 1 1 0 0 1 1 भेजा था मैंने, रिसीवर एंड पे क्या हो गया, 3 बिट बदल गई पूरी। 0 का 1 हो गया और 1 का फिर 0 हो गया, फिर 0 का फिर 1 हो गया। तो बर्स्ट एरर में लगातार एक से ज्यादा अधिक बिट में त्रुटि आती है। ठीक है, मल्टीपल में भी 2-3 बिट में आ सकती है त्रुटि, पर बर्स्ट में लगातार वाली में आती है, कंसेक्यूटिव बिट्स। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इस एरर को कंट्रोल करने की ही टेक्निक्स है। इस एरर को कंट्रोल तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सिस्टम लेस एफिशिएंट हो जाएगा। हम भेजेंगे हाय, वहां पहुंचेगा हेलो। हम भेजेंगे हेलो, वहां पहुंचेगा हाय, या फिर जो भी हम भेजेंगे उसका जस्ट अपोजिट या फिर एरर के साथ पहुंचेगा। तो इसी को हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो एरर कंट्रोल में 2 चीजें आती हैं, एक आता है एरर डिटेक्शन, दूसरा आता है एरर करेक्शन। एक आता है एरर डिटेक्शन, दूसरा है एरर करेक्शन। एरर कंट्रोल के मेथड है ये सारा डेटा लिंक लेयर का कार्य है जो हम हायर कक्षा में पढ़ेंगे जब ओएसआई मॉडल आएगा। अभी हम केवल इतना जाने कि इस एरर को हमको कंट्रोल करना जरूरी है, और उसको कंट्रोल करने के मुख्यतः 2 चीजें हैं। पहले तो हम एरर का पता लगाएं, जो हम किससे पता लगाते हैं, एरर डिटेक्शन से। जब पता लगेगा तभी तो हम करेक्ट करेंगे। जब मुझे पता लगेगा कि 1 का 0 हुआ है तभी तो मैं वापस उसको 0 से 1 करूंगा। जब मुझे पता नहीं लगेगा तो मैं कैसे करेक्ट करूंगा? इसीलिए पहले होता है एरर का डिटेक्शन, मतलब एरर को ज्ञात करना, उसके बाद होता है एरर का करेक्शन। अब देखिए, एरर डिटेक्शन को फिर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वीआरसी, दूसरा है एलआरसी, तीसरा है सीआरसी। हम लोगों को एरर करेक्शन यहाँ नहीं पढ़ना है, केवल एरर डिटेक्शन पढ़ना। उसके 3 पार्ट हैं। वीआरसी का फुल फॉर्म वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, एलआरसी का फुल फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, सीआरसी का फुल फॉर्म साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल, साइक्लिक, ये चीजें बदल रही हैं, बाकी आरसी तो रिडंडेंसी चेक है ही, है ना। ये देखिए, अब इसमें पहला टॉपिक क्या है, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। ठीक है,
वर्टिकल रिडंडेंसी चेक सबसे बेसिक एरर डिटेक्शन टेक्निक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप देखिए, एक आपका डेटा है जो लिख रखा है मैंने यहाँ पर, डेटा 11000001, ये काय में जा रहा है, इवन पैरिटी जनरेटर में, ठीक है। और इवन पैरिटी जनरेटर क्या लगा रहा है यहाँ पे, 1, और फिर ये आपका डेटा है 11000001, इसमें एक 1 ऐड कर रहा है। तो अब आप देखिए, कुछ नहीं है, वीआरसी एक पैरिटी बिट को डाटा के साथ जोड़ दिया जाता है एवं ट्रांसमिट किया जाता है। पैरिटी बिट का मतलब भी होता है कि एक सिंगल बिट, और रिडंडेंट बिट का मतलब भी होता है एक सिंगल बिट। रिडंडेंसी मतलब यही होता है कि डेटा में कुछ बिट्स बढ़ाना, उसको ही हम कहते हैं रिडंडेंसी। वर्टिकल रिडंडेंसी चेक में क्या होता है, एक पैरिटी बिट को डेटा के साथ जोड़ दिया जाता है, वो 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, ठीक है। और ये किसके थ्रू जोड़ा जाता है, इवन पैरिटी जनरेटर के द्वारा। किसके द्वारा, इवन पैरिटी जनरेटर। पैरिटी जनरेटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक इवन पैरिटी जनरेटर होता है, एक ऑड पैरिटी जनरेटर होता है। इवन पैरिटी जनरेटर डेटा में चेक करता है कि नंबर ऑफ 1 कितने हैं। जैसे कि मान लो ये डेटा था, इसमें अगर मैं चेक करूं तो नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 1 1 और 1 कितने हैं, 3। 3 क्या हुआ, विषम। विषम मतलब ऑड। तो इवन पैरिटी जनरेटर कुछ नहीं करता, विषम डेटा को सम बनाता है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं, इवन पैरिटी जनरेटर डेटा में 1 काउंट करता है। जब वो उस 1 को काउंट करता है तो उस 1, अगर वो देखता है कि उसमें विषम संख्या में 1 है या फिर नंबर ऑफ 1 ऑड है, तो वो उसको 1 ऐड करके इवन बनाता है। यहाँ आप देखिए, नंबर ऑफ 1 3 थे, उसने 1 ऐड किया और उसको क्या बना दिया, इवन, क्योंकि अब इस डेटा में नंबर ऑफ 1 कितने हो गए, 1 2 3 4। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मान लो पहले से ही डेटा में नंबर ऑफ 1 इवन हुए तो हम क्या करेंगे। हाँ ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन है। अगर डेटा में पहले से ही नंबर ऑफ 1 इवन है या सम है, या अगर यहाँ पर 3 की जगह 4 1 होते, तो ये इवन पैरिटी जनरेटर ऐसा नहीं है कि इसमें 1 फिर से जोड़ के इसको ऑड बना देता, इसमें वो एक 0 लगा देता। 0 लगा देता तो ये इसमें 4 के 4 इवन रह जाते। फिर देखता अगर डेटा में 5 1 है तो उसमें वो 1 जोड़ के उसको 6 कर देता, लेकिन अगर 6 ही होते तो उसको 0 ही लगाता, उसमें वो एक 1 नहीं जोड़ता, ठीक। तो यहाँ डेटा में 3 1 थे, इवन पैरिटी जनरेटर ने उसमें 1 लगाया और डेटा भेज दिया। रिसीवर एंड पे रिसीवर क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ 1 काउंट करेगा। इसके 2 मेथड हैं, एक तो वो सीधे देख लेगा कि यार मेरे डेटा में 3 1 है, तो देखूं जरा पैरिटी बिट क्या लगा रखी है, वो 1 लगाई हुई देखेगा तो वो समझ जाएगा कि भैया डेटा हमारा सही है, क्योंकि हमारे डेटा में 3 1 थे, एक 1 इसीलिए लगाया है उसको इवन बनाने के लिए। इसीलिए वो इसको चेक करके कह देगा हाँ फंक्शन इवन है और इसको पास कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। वो क्या कर देगा, इसको सीधा सीधा पास कर देगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर वो देखेगा कि यार यहाँ पर तो 4 1 है लेकिन डेटा में फिर एक और 1 लगा रखा है, तो वो समझ जाएगा कि इसमें एरर है। और वो देखेगा कि यार यहाँ पर तो 5 1 है लेकिन डेटा में 1 लगा रखा है, मतलब कि एरर नहीं है, ठीक है। वो ये देखेगा कि डेटा में कितने 1 हैं, अभी 3 थे और उसने जोड़ा 4, मतलब कि डेटा सही है। ये उन्होंने यहाँ लिख रखा है, वीआरसी में एक पैरिटी बिट को डेटा के साथ जोड़ दिया जाता है एवं ट्रांसमिट किया जाता है। यह कार्य पैरिटी जनरेटर के द्वारा होता है, जो इवन एवं ऑड दोनों होते हैं। यहाँ पे हम इवन वाला पढ़ रहे हैं, ऑड वाला भी आप पढ़ सकते हैं। ऑड वाला कुछ नहीं करता, डेटा को ऑड बनाता है, ये इवन वाला डेटा को इवन बनाएगा, जो नाम है वही करेगा ना। अब आपका बिजली वाला जनरेटर होता है, वो क्या करता है, बिजली जनरेट करता है, इवन जनरेटर है तो ये इवन फंक्शन जनरेट करेगा। इवन फंक्शन मतलब जो फंक्शन ऑड है उसको इवन बनाना, बस। इवन पैरिटी जनरेटर में डेटा में उपस्थित 1 को सम बनाता है। डेटा में उपस्थित 3 1 थे, उसने 1 को जोड़ा और सम बना दिया। यदि डेटा में 1 की संख्या विषम है तो उसमें 1 जोड़कर उसको सम बनाता है, ठीक है। और वही बात आगे देखिए, रिसीवर एंड पे रिसीवर 1 काउंट करता है, यदि डेटा में उसे सम 1 मिलते हैं मतलब कोई एरर नहीं है। अब उसने नोट कर रखा है, यदि डेटा में 1 की संख्या सम ही है तो उसमें 0 जोड़कर उसे विषम ही रहने दिया जाता है। ऑलरेडी अगर डेटा में सम ही है 1 तो उसको छेड़ता नहीं है, क्योंकि वो तो देखता है नंबर ऑफ 1 कितने हैं। 3 दिखे तो उसने 1 लगा दिया, 4 दिखे तो नहीं लगाया, 5 दिखे तो 1 लगा दिया, 6 दिखे तो नहीं लगाया, ठीक है। ठीक, अब इंग्लिश में यही दे रखा है वीआरसी के बारे में कि इन वीआरसी पैरिटी बिट अटैच होती है, पूरा वही का वही इंग्लिश में दे रखा है। थैंक यू। अब जो एलआरसी है वो सीआरसी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।